हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं रेक्टेंगल की। हम पिछली क्लास में 8th क्लास की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सीख चुके थे और आज की क्लास में हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और मैंने आपको बता दिया था कि क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के होते हैं और हर टाइप की प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है, तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अपनी क्लियर कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए और पूरा अपना फोकस, पूरा कंसंट्रेट आज की क्लास पे करिए, ताकि आपको जो मैं समझाने जा रही हूँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज वो बहुत अच्छे से आप उसको अडैप्ट कर लें, ताकि आपकी आने वाली इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस आपके लिए इजी हो जाए। तो आइए देखिए बोर्ड पर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाऊंगी। रेक्टेंगल से आप पहले से ही रूबरू हैं, आप छोटी क्लासेस में ही सीखते आ रहे हैं रेक्टेंगल को बनाना और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपको इसकी मालूम होंगी, लेकिन कुछ और एडवांस प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम सीखेंगे। और देखिए, मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप देखेंगे कि रेक्टेंगल में 4 एंगल होते हैं। वैसे भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हर क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और मैंने इन एंगल्स पर देखिए बॉक्सेस बनाए हैं और ये जो बॉक्स है ये इंडिकेट करता है 90 डिग्री को। यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट। और ये भी कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं या फिर रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। सॉरी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आपको देखने में भी पता चल गया होगा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इसको ऑपोजिट कहते हैं, यानी कि आमने सामने। और ये वाला डबल कट इस डबल कट के इक्वल हुआ, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल हुई। सिंगल कट के इंडिकेट कर रहा है और डबल कट के को इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट का मतलब आमने सामने, मेरे सामने आप, आपके सामने मैं, तो ये हो गया ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का मतलब आमने सामने। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, आप इसको चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। इस तरह से दो ही पेयर बनते हैं ऑपोजिट साइड के। दोनों पेयर मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो 2 प्रॉपर्टीज करी थी वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज थी और आप सभी को मालूम होंगी, क्योंकि क्लास 5th से ही हमारे ये बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। पहली बात तो ये कि रेक्टेंगल में केवल 2 ही डायगोनल्स होते हैं। और अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि डायगोनल क्या होता है, तो उसको फिर से हम डिफाइन कर देते हैं, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 ऑपोजिट वर्टिसेस। 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए ये है आपका डायगोनल AC, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया है, और एक ये है डायगोनल BD। एक क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, 6 टाइप्स हैं, हर क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 ही डायगोनल्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल में हैं, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स आर
इक्वल, और आप चाहें तो नीचे लिख के दिखा सकते हैं, दैट इज मतलब AC इज इक्वल टू BD। ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, राइट। हमने सीख ली है 3 प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि नंबर 4 की तरफ। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि बाइसेक्ट एक नया टर्म है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था, अगर आपने वहां पे ध्यान ना दिया हो तो आप फिर से फोकस करिए। बाइसेक्ट, देखिए बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको लिखकर दिखा रही हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। इससे बेस्ट और इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती जो मैंने आपको लिखकर दिखाई है, राइट। अब मीनिंग समझते हैं इस प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, आइए बोर्ड पर देखिए और फिगर पर देखिए। जहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको O नाम दे देते हैं, राइट। अब ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहां से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि AO, थर्ड कट लगा दिया मैंने, AO इज इक्वल टू CO। कंफ्यूजन ना रहे, सिंगल सिंगल, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, तो AO इज इक्वल टू CO हो जाएगा। यानी कि जहां ये मीट करेंगे वहां से ये 2 बराबर टुकड़ों में बट जाएंगे, AO इज इक्वल टू CO। सिमिलरली इन दिस डायगोनल BD, BO, इसको 4 कट लगा दिए, BO इज इक्वल टू DO। तो ये हो गए हमारे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फिर से समझते हैं, थोड़ी सी हटकर प्रॉपर्टी है। जहां पर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिलते हैं वहां से ये 2 बराबर टुकड़ों में बट जाते हैं। मान लीजिए आपका एक डायगोनल AC 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 5-5 में बट गया, AO 5, CO 5। मान लीजिए आपकी BD 16 सेंटीमीटर का है, 1 6 16 सेंटीमीटर, तो BO और DO 8-8 सेंटीमीटर के हो गए, इक्वल पार्ट्स में हो गए। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना। सो सिंपल। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और आखिरी प्रॉपर्टी है हमारी ये रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इस लाइन को लिखने का क्या मतलब है अभी आपको समझाती हूँ, ये प्रॉपर्टी तो नहीं है खैर। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अब पैरेललोग्राम, ये हिडन प्रॉपर्टी है इसमें, वो बताती हूँ मैं क्या। मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पिछली अपलोडेड वीडियो में आपको सिखाई थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो जाएंगी। यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। इसलिए आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई गई थी वो आप इस रेक्टेंगल में यूज कर सकते हैं। तो इस लाइन को लिखने का मकसद यही था कि आप इसकी पर्सनल 4 प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज कर लें। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। क्या सीखते हुए? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। हम हर एक इंडिविजुअल क्लास में, हम हर एक सिंगल क्लास में आपको सभी क्वाड्रिलेटरल्स की 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह खोलकर विस्तार से इन प्रॉपर्टीज को समझाया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सिंगल एक्सरसाइज की तैयारी नहीं करवाई जा रही। आने वाली आपकी जो 9th 10th और उससे अपर क्लासेस हैं वहां पर भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। जब हम इस क्लास में इनकी तैयारी कर लेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अटेंशन पे करिए। जब इन वीडियोस को मेरी प्ले करें
तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।